हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको हमें आज कंटिन्यू करना है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। टॉपिक नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे हम। चलिए इसको कंटिन्यू करेंगे अब। और यहाँ पे हालांकि ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, बट स्टिल हम यहाँ पे इसको करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और कुछ तरीके हम यहाँ पे लिखेंगे कि आप किसी को 432 रुपए देना चाहें तो किस किस तरीके से दे सकते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस हम यहाँ पे लिखेंगे। नोट्स जो यहाँ पे बोले गए हैं उन्हीं में से हम यूज करेंगे, ठीक है। और कॉइन्स भी, कॉइन है 1 और 5 के, नोट है 10, 20, 50 और 100 के, ठीक है। 432 रुपए देने हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितने रुपए देने हैं? 432, ठीक है। नोट्स लिख लीजिए। ₹10 के, ₹20 के, ₹50 के एंड ₹100 के। ये नोट यूज कर सकते हैं। कॉइन्स आप यूज कर सकते हैं ₹1 एंड ₹5। इनका यूज करके बनाइए, ठीक है। तो बहुत सारे आपके एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक्सप्रेशन देखिए, 432 हमें पूरे करने हैं। तो हम क्या करते हैं, दो नोट ले लेते हैं 100 के, है ना, पॉसिबिलिटी। फिर 4 नोट ले लेते हैं 50-50 के, तो 200 ये हो गए, 200 ये 400। फिर 3 नोट ले लेते हैं 10-10 के, ठीक है, प्लस 2 कॉइन ले लेते हैं 1-1 रुपए के, और ये टोटल हो जाएंगे 432 रुपए, ठीक है। अब कितने टर्म्स है यहाँ पे देखिए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया 2, एक टर्म ये हो गया 3, एक टर्म ये हो गया 4। चलिए और बना के देखते हैं एक्सप्रेशंस हम। एक 100 रुपए का, ठीक है। एक हमने लिया 100 रुपए का, एक टर्म ये हो गई, प्लस 2 लिए हमने 50-50 के, या हम बोल सकते हैं हमने 4 लिए 50-50 के। तो ये कितने हो गए, 200 और 100, 300 हो गए। अब एक काम करते हैं, प्लस 6 नोट ले लेते हैं हम 20-20 के, तो ये हो गए 420, प्लस 2 कॉइन ले लेते हैं हम 5 के, ठीक है, एंड 2 कॉइन ले लेते हैं 1-1 रुपए के। 432, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस आएंगे। इसमें आपने ये टर्म्स भी आइडेंटिफाई कर ली हैं, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब आगे करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसी की हेल्प से यहाँ पे हम कुछ और एक्सप्रेशंस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हेयर आर 2 पिक्चर्स,
नीचे पिक्चर्स देखिए, दो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। विच ऑफ दीज टू अरेंजमेंट्स मैचेस विद द एक्सप्रेशन 5 इंटू 2 प्लस 3। अब इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन आपको मैच होती हुई दिख रही है, किसके साथ? 5 इंटू 2 प्लस 3 के साथ। बताइए, फटाफट बताइए मुझे कि कौन सी एक्सप्रेशन इसके साथ मैच हो रही है विद दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, एक टर्म इसमें ये हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसके साथ आ गया, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख दूं, 5 इंटू 2 प्लस 3, ये। चलिए इसको देखते हैं अब और फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर है, इसमें आपको क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट नंबर की, तो इसमें दो ग्रीन बॉक्स हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। तो टोटल कितने हो गए ये? अगर एक स्लैब की बात करूं तो ये दो बॉक्स वाला एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया दो बॉक्स वाला, तीसरा, ऐसे करके चौथा और ये पांचवा। टोटल 5 स्लैब हैं जिसमें हर एक में दो दो स्क्वायर बॉक्सेस हैं। तो हम इसको या तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 हो गया ऑब्वियसली। और अगर हम इनको वैसे ऐड करके देखते हैं तो भी ये 10 आ रहे हैं। ठीक है, प्लस अब जो ये पिंक कलर से आपको स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं इस कॉलम में? अगर हम देखें तो इसमें 3 स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहे हैं। कितने हैं? 3। और अगर हम इसको देखें तो ये इसके साथ मैच कर रही है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन मैचेस विद द फर्स्ट इमेज या पिक्चर बोल सकते हैं आप, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं एज अ सम ऑफ इट्स टर्म्स तो कैसे लिखूंगा? यहाँ पे 5 इंटू 2 ये एक टर्म हो गई, तो इसको मैं इवेल्युएट करूंगा, 10 आ जाएगा, प्लस 3 ये दूसरी टर्म हो गई, और इन दोनों टर्म्स को जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब देखिए, अगर मैं ये सेकेंड पिक्चर की एक्सप्रेशन इसका लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? तो यहाँ पे here we use need to use brackets, यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा? देखिए, एक स्लैब को देखिए सबसे पहले, इसमें कुछ हैं येलो कलर के बॉक्सेस, कुछ हैं ब्लू कलर के बॉक्सेस। तो येलो कलर के बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। सेम इसमें भी 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं येलो कलर के बॉक्स। तो 5 येलो कलर के बॉक्स हो गए। ब्लू कलर के बॉक्स कितने हैं? 1 2 3, दोनों में 1 2 3 हैं, तो 3 है ब्लू कलर के बॉक्स, टोटल 8 बॉक्स है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 3। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट का यूज हमें करना पड़ा। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, अब इस 2 को ना, जो ब्रैकेट के अंदर है, हर एक टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन्स? कि येलो कलर के अगर बॉक्स देखेंगे तो 5 यहाँ पे हैं, 5 यहाँ पे हैं, 2 कॉलम में है तो 2 इंटू 5। ब्लू कलर के भी सेम 2 कॉलम में 3 3 बॉक्स हैं तो 2 इंटू 3। एंड व्हाट अबाउट इवेल्युएटिंग दिस एक्सप्रेशन? तो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए पहले इसकी टर्म्स को इवेल्युएट करते हैं हम। कितना आ जाएगा? 10 प्लस 6 दैट इज 16, टोटल 16 बॉक्सेस हैं।
नोट कर लिया आपने? नोट करिए फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया है सबने? तो देखिए यही चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि इस एक्सप्रेशन को एज ए सम ऑफ इट्स टर्म लिखें तो सम ऑफ इट्स टर्म्स कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना, पहले पिक्चर की जो आपके एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगला वाला देखिए। अब इसमें राइट वाली इमेज में हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट इन द राइट मेकिंग यूज ऑफ नंबर ऑफ येलो एंड ब्लू स्क्वायर्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, 2 इंटू 5+3 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 5+3, एक कॉलम में आपके इतने बॉक्सेस आ गए, जो कि 5 है येलो, 3 है ब्लू, प्लस दूसरे कॉलम में भी 5 येलो, 3 ब्लू। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, या फिर 5 यहाँ 2 टाइम्स आया है तो 5 इंटू 2, 3 भी 2 टाइम्स आया है तो 3 इंटू 2, ऐसे भी कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको। और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, देखिए इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। चलिए, ये है 28 -7 + 8। ठीक है, बी है इसमें 39 -2 इंटू 6 + 11। सी लिखेंगे 40 -10 + 10 + 10। डी है 48 -10 इंटू 2 + 16 डिवाइडेड बाई 2। ई है 6 इंटू 3 -4 इंटू 8 इंटू। चलिए इनको आप सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट ए देखिए, यहाँ पे है आपके पास 28। ठीक है, इसको लिखेंगे सम ऑफ इट्स टर्म्स लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -7, है ना, 28 प्लस -7 + 8। तो टर्म्स यहाँ पे लिख लीजिए। टर्म्स कौन सी हैं, 28 है, फिर -7 है और 8 है, ये इसकी टर्म्स हो गई। ठीक है, और क्या करना है,
वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की, 28 प्लस माइनस 7 प्लस 8। तो 28 प्लस माइनस 7, तो 28 में से 7 घटाना पड़ेगा, ये आ जाएगा 21 प्लस 8, ये आ गया 29। ये इसकी वैल्यू हो गई। चलिए पार्ट बी देखिए, 39 प्लस माइनस 2 इंटू 6 प्लस 11, ये है। तो डायरेक्टली अगर हमें टर्म लिखनी है यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसकी टर्म्स एज 39, दूसरी टर्म होगी माइनस 2 इंटू 6, तीसरी टर्म होगी 11। इसको इवेल्युएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39 प्लस माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12। अब जो टर्म्स हैं उनको इवेल्युएट करेंगे सबसे पहले, प्लस 11, कितना आ जाएगा, 39 प्लस माइनस 12, तो 39 में से 12 घटा देंगे, ये आ जाएगा प्लस का 27 और प्लस 11, ये आ गया 38। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब बाकी के जो 3 पार्ट्स बचे हैं ये आप होमवर्क में कंप्लीट करें। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।